दो क्वेश्चंस फिर से ले रहे हैं। एक है मेंस 2017 का, ठीक है। इसमें क्या है कि ये एक यूनिफॉर्म डिस्क है। इसका मास दे रखा है कैपिटल एम और रेडियस कैपिटल आर, ठीक है। और ये अपने सिर्फ ये वाले एक्सिस जो है इसके जो सेंटर से पास कर रही है और परपेंडिकुलर इसके प्लेन पे है, बस उसके अबाउट मूवेबल है, मूव कर सकता है, ठीक है। तो रोटेट कर रहा है उसके अबाउट। अब क्या होता है कि यहाँ पे एक स्ट्रिंग, इस पर बहुत सारे ऐसे लपेटा हुआ है स्ट्रिंग, ठीक है। और ये स्ट्रिंग इस पर स्लिप नहीं कर रही, ठीक है। यहाँ एक स्मॉल एम मास हैंग किया हुआ है। अब हम धीरे से इसको छोड़ते हैं, ठीक है। तो रिलीज कर रहे हैं रेस्ट से, तो पूछ रहा है कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो एक्सेलरेशन इसका निकालना है, ठीक है। तो सिंपल फ्री बॉडी डायग्राम पहले बनाया जाए। तो एम मास के लिए बनाया जाए और ऊपर वाले मास के लिए, पुली के लिए बनाया जाए, क्योंकि अब पुली हमारा लाइट नहीं है, ठीक है। पुली हमारा लाइट नहीं है, उसके पास मास है और एक शेप है उसके पास, ठीक है। तो पहले तो इसको देखो फ्री बॉडी डायग्राम, एम जी नीचे की तरफ, टेंशन टी ऊपर की तरफ, यहाँ पे टेंशन टी ऐसे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ से हमको इसका एक्सेलरेशन निकालना है, ये नीचे की तरफ मान लिया जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, और ऊपर टेंशन टी है। तो हम क्या करेंगे, इसका इक्वेशन बनाएंगे, एम जी माइनस टी शुड बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इसको एक नंबर पे डाल के छोड़ दिए। इसका फ्री बॉडी डायग्राम, तो इसको तो पॉइंट से नहीं डिनोट कर सकते, क्यों, अब हमको टॉर्क देखना है, टॉर्क रिजिड बॉडी मैकेनिक्स में है ना। तो यहाँ पे अपने को टॉर्क देखना होगा, ठीक है। ये रोल वोल नहीं कर रहा, सिर्फ रोटेट कर रहा है अपने, तो हमको सिर्फ और सिर्फ इस पर टॉर्क देखना है। तो यहाँ पे टेंशन ही एक है जो कि इसको टॉर्क प्रोवाइड कर सकता है। तो इसके इक्वेशन में हम क्या लिख सकते हैं, टी डॉट आर शुड बी इक्वल टू आई इंटू अल्फा, ठीक है। अच्छा, कोई स्लिप नहीं है स्ट्रिंग, और उस पर मतलब जितने धागा नीचे जा रहा है उसके हिसाब से ये रोटेट कर रहा है ना। तो यानी कि आई इंटू ए बाई आर इसको लिख सकते हैं इजीली। तो अब दिक्कत क्या है, आई कितनी होती है डिस्क की, 1/2 mr², और ए अपॉन आर हो ही गया, यानी कि टी क्या हो गया मेरा, तो 1/2 mr², ए अपॉन r², यानी कि 1/2 ma डाल दें अब यहाँ टेंशन, ठीक है। तो एम जी माइनस टी की जगह डाल दिए हाफ एम ए इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। तो एम जी इज इक्वल टू ए कॉमन दिया, एम प्लस 1/2 कैपिटल एम, यानी कि ए 2m प्लस एम अपॉन 2। तो एक्सेलरेशन क्या हो गई, 2mg अपॉन m प्लस 2m, ये हो गया हमारा आंसर। कितना सिंपल था ये, ठीक है। इसका या तो अभी वीडियो में तो है ही, चाहो तो स्नैप ले लो, उधर को जल्दी सॉल्व, उसको थोड़ा सा बनाने में स्पेस चाहिए, ठीक है। इसको करने के लिए हमें टाइम लगेगा, है ना। तो ये हो गया, ये सॉल्व हो जाएगा। एबीडी का बस इक्वेशन लिखना, दोनों इक्वेशन लिख, एक वो इक्वेशन एक ये इक्वेशन हो गया, इसी 2 से अपना सॉल्व कर लो, ठीक है। चलो इसको रब करें, अब इस वाले को बनाया जाए। ये सब तो आजकल के प्रॉब्लम है, वो पुराना प्रॉब्लम है 94 वाला, मतलब वो लंबा प्रॉब्लम है, ठीक है। चलो हटाते हैं इसको। तो ये तो आजकल के ज़माने वाला प्रॉब्लम है, ये पुराने ज़माने वाला प्रॉब्लम है। तो अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है, इंक्लाइंड है, ठीक है, 30 डिग्री से इंक्लिनेशन है। एक मास है x, जिसका कि ये मास दे रखा है 0.5 किलोग्राम, और यहाँ ये एक सिलेंडर के शेप में, मतलब ड्रम टाइप का है कुछ, है ना, जिसपे कि ये स्ट्रिंग लपेटा हुआ है। और यहाँ इसका मास दे रखा है 2 किलोग्राम, और इसकी रेडियस दे रखी है 0.2 मीटर, ठीक है, यानी 20 सेंटीमीटर। अब बोलता है कि इसको ना इनिशियली किसी मैकेनिज्म से
कुछ एंगुलर वेलोसिटी दे दी गई, पता नहीं ऐसे घुमा के छोड़ दिए, या कोई मोटर होगा एक बार रन मार दिया, तो ओमेगा 1 एक बार बस घुमा के इसको छोड़ दिया, कुछ इनिशियली एक एंगुलर वेलोसिटी दे दी है इसको। उससे क्या होता है कि एक ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू करता है, ठीक है, एक ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू करता है। तो दो क्वेश्चन इसमें पूछा है, पहला कि टेंशन बताओ स्ट्रिंग में, ड्यूरिंग इसके मोशन में टेंशन क्या होगा, ठीक है। तो देखो खुद तो इसकी टेंडेंसी नीचे जाने की होगी, ये तो साफ साफ दिख रहा है। उसको घुमा दिया, इसका मतलब फिर भी क्या, अगर उसको घुमा के एक बार छोड़ दिए हो तो इस पर एक्सेलरेशन तो जो है नीचे की तरफ टेंडेंसी है, धीरे धीरे रुकेगा, है ना, है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम एक्स वाले की। तो एक्स का तो बड़ा सिंपल है भाई, एम जी नीचे की तरफ, ये रहा थीटा, ये हो गया एम जी कॉस थीटा, और इधर हो गया एम जी साइन थीटा। फ्री बॉडी डायग्राम सही से बन गया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाएगा। अच्छा एक्सीलरेशन इसमें क्या होना चाहिए, तो नीचे की तरफ, अरे नहीं भी लेंगे तो आ ही जाएगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ मान लो एक्सीलरेशन नीचे की तरफ इधर, ठीक है, नीचे की तरफ जाने की टेंडेंसी है उसकी, उसको ज़बरदस्ती घुमा के ऊपर भेज रहे हैं, लेकिन वो चाह रहा है नीचे आने, मतलब उसकी धीरे धीरे रिटार्डेशन ही होगी, रुकेगा, ठीक है। बोल भी दिया है सेकंड वाले प्रॉब्लम में कि रुक जाता है, साफ साफ है कि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, ठीक है। तो अब इसका तो कुछ बनना नहीं है, एक ही होगा, एम जी साइन थीटा माइनस टी शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये इसका पहला क्वेश्चन हो गया। क्या कुछ है इसमें, नहीं। सेकेंड वाले को देखो, अब इसको रोटेशन भाई साहब, तो ये रोटेट करने के लिए इनको यहाँ पे टेंशन मिला था, इस टेंशन से इधर ये उल्टा ऐसे घूमना चाहिए, घुमा दिया है इधर, लेकिन इस पर एक्सीलरेशन किधर की तरफ ऐसे जनरेट कर रही है, टेंशन इसको ऐसे घुमाना चाहिए वापस, यानी कि सेकेंड वाले को अगर देखा जाए तो टी डॉट आर शुड बी इक्वल टू आई इंटू अल्फा, या कोई स्लिप नहीं है स्ट्रिंग की तो आई इंटू ए बाई आर, बिल्कुल पहले वाला जैसा पिछला बनाया उसी तरह का, ठीक है। तो यानी कि टी कितना हो गया मेरा, आई ए अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा सिलेंडर का भी कितना होता है, सॉलिड सिलेंडर का एम आर स्क्वायर बाई 2, तो एम आर स्क्वायर बाई 2 ए अपॉन आर स्क्वायर, कट गया, हाफ एम ए। दूसरा डाल दो यार टेंशन को वहाँ पे, या एक्सेलरेशन को डाल दो या टेंशन को डाल दो, जो डालना है डालो, निकालना तो दोनों, एक्सेलरेशन भी निकालना है तो एक्सेलरेशन से ही सॉल्व करते हैं, पहले टी को एलिमिनेट करते हैं। एम जी साइन थीटा माइनस 1/2 एम ए इज इक्वल टू एम ए, यानी कि एम जी साइन थीटा शुड बी इक्वल टू मास प्लस हाफ मास इंटू ए आ गया कितना मेरा 2 एम जी साइन थीटा अपॉन एम प्लस 2 स्मॉल एम। वैल्यू डालो, देखो हमेशा मैं कहता हूँ वैल्यू हमेशा लास्ट में डालो, ठीक है। 2 मास कितना दिया 0.5, जी का 10 ले लेते हैं, साइन थीटा का 1/2 हो गया, नीचे में एम दे रखा है 2 और ये दे रखा है 2 इंटू 0.5, तो क्या आ गया ये 2 से 2 कट गया, तो ऊपर हो गया 5 और नीचे हो गया 2.5, नहीं 2 + 1 3, यानी 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गई एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन और टेंशन क्या हो जाएगा हमारा, हाफ एम ए, तो हाफ इंटू 2 इंटू 1.67 यानी कि 1.67 न्यूटन। तो पहला पार्ट तो राम जी की इच्छा से सॉल्व हो गया बहुत आसानी से, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट, तो सेकेंड पार्ट में भी कुछ नहीं है, ओमेगा दे रखा है 10 रेडियन पर सेकेंड, तो उस समय इसकी वेलोसिटी क्या होगी, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो आर हो गया 0.2 इंटू 10 यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड है। एक्सेलरेशन अपने को पता ही है 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नीचे की तरफ, तो भाई लगा दो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2s, क्योंकि ये हो गया 0, यू स्क्वायर दे रखा है 4 माइनस 2 इंटू 1.67 इंटू एस,
तो एस बराबर हो गया 4/2 इंटू 1.67, ठीक है। ये हो गया हमारा 2/1.67। तो 167 से 200 को डिवाइड कर देते हैं, कितना आएगा देखें, वही आराम से 1.2 के आसपास आ रहा है, 33 0, वही 1.2 मीटर, यानी इतना दूर चलने के बाद स्टॉप हो जाएगा। तो पूरा फ्री बॉडी डायग्राम, उसमें एक नया चीज़ ऐड करना होता है बस, टॉर्क। बाकी तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की तरह ही था। उसमें एक टॉर्क का बस कंपोनेंट ऐड किए, सॉल्व हो गया। क्लियर? ये भी डन करो, बंद करो।